भारत में गूगल को जुर्माना, गेहूं की एमएसपी बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। मैं हूं मनीष आनंद, द राइसिना हिल्स आपके साथ हर रोज देश में बड़े अखबारों ने किन विषयों के ऊपर अपने संपादकीय लिखी है उसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहले बात कर लें टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने करीबन 1370 करोड़ का जुर्माना गूगल के ऊपर लगाया है और इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक ये बताता है कि गूगल किस तरह से अपने मोनोपोली पोजीशन को अब्यूज करके उसका फायदा उठा करके मार्केट में कंपटीशन किल करके अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। यह अखबार बताता है कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का मार्केट शेयर पूरे मोबाइल सेक्टर में करीबन 96% है, 96%। और सारे एंड्रॉयड फोन मैन्युफैक्चरर के साथ गूगल का पहले से समझौता हो रखा होता है, जिसमें कि गूगल के ही ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। ऐसे में जब बना बनाया गूगल का ऐप पहले से आ रहा हो मोबाइल के कंपनियों में, मोबाइल फोन्स में, तो निश्चित रूप से मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले लोग गूगल के प्रोडक्ट्स को ही यूज करेंगे और ऐसे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे मोनोपोली पोजीशन का अब्यूज माना है और गूगल को 10 कदम उठाने के लिए कहा है कि इस स्थिति में सुधार वो ला सके। ऐसा यूरोपियन कमीशन ने भी 2018 में गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया था। हालांकि अमेरिका ऐसी गतिविधियों पर आंख मूंदे रखता है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था को इनसे फायदा मिलता है टैक्सेस की वजह से। आप अगर आप देखें अमेरिकन टेक जायंट्स, चाहे गूगल हो या एप्पल हो या फेसबुक हो, जितने भी टेक जायंट्स हैं, इन लोगों का जो बिजनेस मॉडल है कि वो किस तरह से मोनोपोली, एकाधिकार वाली स्थिति पर पहुंच सके बाजार में, और ऐसा वो अपने राइवल्स को खरीद करके या उनको मार करके करते हैं। इनके पास कैश ज़्यादा होता है, कैश बर्न करके कंपटीशन किल करना इनका पुराना मार्केट का स्ट्रैटेजी है। और कहीं न कहीं बहुत से देशों की जो अपनी नीति होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनकी भी इनको परवाह नहीं होती है और ऐसा मोनोपोली पोजीशन बनाते हैं कि लोग और सरकार भी चाह करके भी इनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें गूगल मैप्स, तो सारे मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, जबकि देश के अंदर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है मैप माई इंडिया। इसरो से सैटेलाइट भी इसके हैं और भारत के अंदर में मैप बनाने में इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि सारे मोबाइल फ़ोन में पहले से ही गूगल मैप इंस्टॉल्ड होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भी नई कंपनियां हैं या नॉन अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके लिए इस कंपटीशन में ऐसे बड़े कंपनियों से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। मोदी सरकार ने गेहूं और सरसों के साथ कई फसलों की जो न्यूनतम आय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको उसमें बढ़ोतरी करा है और इस बार गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 110 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो कि पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा है। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 2 साल में इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में बताया है कि 40 और 50 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने करी थी, लेकिन इस बार 110 रुपये पर क्विंटल करी है। इसका कारण ये है कि जो हमारे बफर स्टॉक हैं, वो उसका मापक है कि 20.52 मैट्रिक टन, ये हमारा बफर स्टॉक गेहूं का होना चाहिए और हमारा आज के तारीख में जो पब्लिक स्टॉक है गेहूं का, वो 22.75 मिलियन टन्स रह गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में आधा है। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण जन कल्याण अन्न योजना है या भारत ने जिस तरह से गेहूं का निर्यात किया है और विश्व पटल पर जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करा है तो पूरे विश्व में गेहूं का संकट हुआ है। अगर वैश्विक बाजार का हाल देखें तो गेहूं की कीमत आज के तारीख में करीबन
30 रुपये पर किलो के हिसाब से आएगी। अगर भारत के रुपये में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो गेहूं की कीमतें बढ़ती जा रही है, और गेहूं पर चूंकि क्लाइमेट चेंज का सीधा असर गेहूं की पैदावार पर पड़ा है। अगर देखेंगे पाकिस्तान जैसे देश में 20% गेहूं की पैदावार कम हुई है, और भारत में भी अंदेशा है कि पैदावार में कमी होगी। तो ऐसे में 110 रुपया पर क्विंटल एमएसपी बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है, और ऐसा ही इंडियन एक्सप्रेस की भावना है अपने संपादकीय में। और अगर सरसों का देखेंगे, उसमें 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी सरकार ने करी है, और कहीं ना कहीं ये एक कवायद है कि हमारा जो खाद्य तेल का जो हमारा आयात है वो करीबन $19 बिलियन का सालाना हमारा बिल है, उस पर लगाम लग सके। और अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में ये $22 बिलियन हो जाएगा। तो ऐसे में तिलहन के ऊपर एमएसपी का बढ़ाना भी एक इशारा करता है किसानों को कि इसमें ये इसकी खेती करने से आपको लाभ होगा, इस पर एमएसपी भी ज़्यादा है, गारंटेड उसका प्रोक्योरमेंट भी होगा। तो ऐसे में सरकार सही समय रहते हुए सही इशारा किसानों को दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में T20 आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और इसके ऊपर द हिंदू ने अपनी संपादकीय लिखते हुए कहा है कि कोविड के कारण जो आईसीसी वर्ल्ड कप हो नहीं पाया था वो आखिरकार अब होने जा रहा है। आपको याद होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होना था, नहीं हो पाया। और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जिस पर देश के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र बनी रहती है, वो रविवार को होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा एक सोल्ड आउट अफेयर है। सारे टिकटें बिक चुकी हैं उसकी। वो मैच मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। द हिंदू कहता है कि हमारे पास बैट्समैन तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद सूर्यकांत यादव से रहेगा, जो 360 डिग्री शॉट्स खेलने में विश्वास करते हैं। देखना होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप में चूंकि भारत का प्रदर्शन अगर हाल फिलहाल के T20 टूर्नामेंट्स में देखेंगे तो खासा अच्छा नहीं रहा था। तो ऐसे में एक टीम के रूप में खेल पाती है या नहीं है, या जो हमारे स्टार बैट्समैन हैं वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही हमारा संपादकीय समीक्षा समाप्त। अपना फीडबैक हमें बताएं, दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें, और उन्हें प्रेरित भी करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।